तो आइए जानते हैं गर्ग संहिता के द्वितीय खंड वृंदावन खंड के बारे में। गर्ग संहिता के द्वितीय खंड में श्री कृष्ण के ब्रज की मधुर लीलाओं तथा श्री राधा के साथ उनके दिव्य प्रेम का सुंदर वर्णन मिलता है। खंड में भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल से किशोरावस्था की ओर बढ़ने, गौचरण, वृंदावन की शोभा तथा राधा कृष्ण के दिव्य मिलन का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया गया है। यहाँ प्रेम को केवल सांसारिक भावना नहीं बल्कि परमात्मा और जीव के आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक बताया गया है। इस खंड में वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से समस्त व्रजवासियों का मन मोह लेते हैं, तब उनका किशोर स्वरूप और भी आकर्षक हो जाता है। उनके सिर पर मोरपंख, हाथ में मुरली, पीतांबर और मधुर मुस्कान का वर्णन भक्तों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है। उनकी मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियाँ और गाय भी प्रेम मुग्ध हो जाती हैं। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष, लता, नदी और पक्षी मानो श्री कृष्ण के आगमन से आनंदित हो उठते हैं। श्री राधा का वर्णन इस खंड में भगवान की परम आनंदायिनी शक्ति के रूप में किया गया है। उनका सौंदर्य केवल बाहरी रूप का नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, सरलता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जब राधा और कृष्ण का प्रथम दिव्य मिलन होता है तब संपूर्ण ब्रज आनंद से भर उठता है। यह मिलन किसी सांसारिक आकर्षण का नहीं बल्कि अनादि और शाश्वत दिव्य प्रेम का प्रतीक माना गया है। द्वितीय खंड में राधा की सखियों, विशेषकर ललिता, विशाखा और अन्य प्रमुख सखियों का भी वर्णन मिलता है। वह राधा और कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करती हैं तथा उनके प्रेम की मधुरता और भी बढ़ जाती है। इन सखियों को निष्काम सेवा और भक्ति का आदर्श माना गया है। खंड में वृंदावन की प्राकृतिक शोभा का अत्यंत काव्यमय वर्णन है। यमुना का पावन तट, निकुंजवन, पुष्पों की सुगंध, कोयल का मधुर स्वर और मंद समीर या सभी राधा कृष्ण की लीलाओं के साक्षी के रूप में चित्रित किए गए हैं। वृंदावन को केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि दिव्य प्रेम और भक्ति का धाम बताया गया है। श्री कृष्ण की मुरली लीला का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब वे मुरली बजाते हैं तब गोपियाँ अपने दैनिक कार्य को छोड़कर उनके दर्शन के लिए दौड़ी चली आती हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह बताया गया है कि जब भगवान का आवाहन भक्तों के हृदय में गूंजता है तब संसार के मोह अपने आप छूटने लगते हैं और मन केवल भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। इस खंड में यह भी बताया गया है कि राधा कृष्ण का प्रेम पूर्णतः निष्काम, निर्मल और आध्यात्मिक है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का भौतिक सुख नहीं बल्कि परम प्रेम और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करना है। इसलिए वैष्णवाचार्य राधा कृष्ण की लीलाओं को भक्ति योग का सर्वोच्च स्वरूप मानते हैं। अंत में गर्ग संहिता यह संदेश देती है कि जो भक्त श्रद्धा और प्रेम के साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता है उसके हृदय में भक्ति का प्रवेश होता है। अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष
जैसे दोष दूर होने लगते हैं तथा जीवन में शांति, आनंद और भगवान के प्रति अटूट प्रेम का उदय होता है।